तीसरा अध्याय। अर्जुन बोले, हे जगदीश्वर, कर्मों से यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मुझको हे केशव यह घोर कर्म क्यों देते हो? ऐसा लगता है मानो मिले जुले वचनों से मेरी बुद्धि मोहित करते हो। इसलिए कृपा कर हे भगवान मुझको निश्चित मार्ग बता दें। मार्ग बताकर हे यदुनंदन मेरा बेड़ा पार लगा दें। जगदीश्वर बोले, हे अर्जुन, इस जगत में मैंने दो निष्ठाएं जो तुमको बतलाई उनमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से होती है, अन्य योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। कोई कर्मों को किए बिना ना योग निष्ठ बन पाता है, छोड़ कोई कर्मों को भी ना सांख्य निष्ठ बन पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिना कर्म के कोई मानव पल भर भी रह सकता है, क्योंकि प्रकृति जनित गुणों से परवश होकर मानव को कर्म यहाँ करना होता है। जो बुद्धिहीन ऊपर से जबरन खींच इंद्रियां अपनी रखे और इंद्रियों के विषयों से मन ही मन में नाता रखे, ऐसा करने वाला मानव मिथ्याचारी होता है। लेकिन जो स्वयं इंद्रियों को काबू कर निर्लिप्त भाव हो विषयों से कर्म योग को करता है, वह ऐसा करने वाला मानव श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। तू शास्त्रोचित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म को न करने से कर्मों को करना बेहतर है। बिना कर्म के हे अर्जुन संसति ना आगे जाएगी, तेरी यह काया भी फिर निष्क्रिय होकर रह जाएगी। यज्ञेतर कर्मों को करना कर्मों से बंध जाना है, इससे तू निर्लिप्त भाव से यज्ञोचित कर्मों को कर। ब्रह्मा ने कल्प आरंभ में प्रजा रची थी यज्ञ सहित और कहा था प्रजा से कि इस यज्ञ से सबकी वृद्धि होवे, सभी जनों के लिए यज्ञ यह इच्छित भोग प्रदाता होवे। यज्ञ देवों को तृप्त करें, फिर कृपा प्राप्त कर देवों से सब मानव भी उत्कर्ष करें। निस्वार्थ परस्पर उन्नति से दोनों अपना कल्याण करेंगे। यज्ञ के द्वारा तृप्त देवता बिन मांगे तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करेंगे। यज्ञ जनित भोगों को जो देवों को अर्पित किए बिना खुद ही भोग भोगता है, वह ऐसा भोगी पुरुष यहाँ पर चोर सदृश ही होता है। यज्ञ अवशिष्ट अन्न का भोगी श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। ऐसा श्रेष्ठ पुरुष इस जग में पाप मुक्त हो जाता है। जो पापी काया के पोषण हित अपना अन्न पकाते हैं, अन्न नहीं अन्न के बदले वो पापों को ही खाते हैं। अन्न से उत्पत्ति जीव जगत की, अन्न उपजता वृष्टि से, वृष्टि यज्ञ से होती है और योग्य कर्मों से ही यज्ञों की उत्पत्ति होती है। सभी कर्म हैं वेद से जन्मे और वेद परमेश्वर से, ऐसी ही है यह सब रचना जो तुमने अभी सुनी है मुझसे। और सुनो तुम हे अर्जुन, इससे होता यह साबित है कि सर्वव्याप्त अक्षर परमेश्वर सदा यज्ञ में व्यापित है। हे अर्जुन, जो पुरुष यहाँ पर शिष्ट नियम अनुरूप न चलता, वह इंद्रिय भोगी पापी अपना जीवन व्यर्थ यहाँ पर जीता। किंतु पार्थ, जो पुरुष यहाँ पर आत्मा में ही रमता है, आत्मा में ही तृप्त और उसमें ही तुष्टि पाता है, उसके लिए यहाँ ना कोई कर्तव्य शेष रह जाता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष का जग में कर्मों का करना ना करना माने कुछ ना रखता है। संबंधों से भी वह नाता निस्वार्थ भाव से रखता है। इसलिए सदा निर्लिप्त भाव से अपने योग्य कर्म को अर्जुन भली भांति तू करता चल। अनासक्त कर्मों का करता श्रेष्ठ पुरुष बन जाता है। वह अपनी स्थिति को फिर परमात्मा में पाता है। अनासक्त कर्मों के द्वारा जनक आदि ज्ञानी लोगों ने परम सिद्धि ली अपने जीते, पर लोग यहाँ बहुतायत में ज्ञान रहित हो संग्रह करते, लेकिन उनकी देखा देखी तुझे नहीं वह करना है। तुझको केवल हितकारी समुचित कर्म यहाँ पर करना है।
श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं, अन्य पुरुष भी उन्हें देखकर वही आचरण करते हैं। वह प्रमाण जैसा देते हैं, उसके ही अनुरूप सभी जन अपना जीवन जीते हैं। हे अर्जुन, मुझको त्रिलोक में कहीं कोई कर्तव्य नहीं है तथा प्राप्त करने के योग्य कोई वस्तु अप्राप्त नहीं है। फिर भी मुझको देख, सदा मैं कर्मों में ही रत रहता हूँ। सावधान रहे, भली भांति मैं सारे कर्मों को करता हूँ। यदि ऐसा ना करूं अगर मैं तो जग का कल्याण न होगा, क्योंकि जग में जीवन पाकर जो ज्ञानी जीवन जीते हैं, वे सब प्रकार से मेरा ही मार्ग अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर मैं, हे अर्जुन, कर्मों का कर्ता नहीं बनूं तो सारी मानव जात यहाँ पर नष्ट भ्रष्ट हो सकती है। इस तरह वर्ण संकरता का कारण मैं बन सकता हूँ और प्रजा के नष्ट होने का कारण भी बन सकता हूँ। जिस तरह कर्म में लिप्त हुए अज्ञानी कर्म को करते हैं, वैसे ही निर्लिप्त भाव से ज्ञानी जनहित कर्मों को करते हैं। बुद्धिमान जो एकनिष्ठ हैं, वे कर्म लिप्त अज्ञानी जन की बुद्धि को ना भ्रमित करें, स्वयं शास्त्रोचित कर्म करें और उसी पथ पर चलने को प्रेरित उनको भी सभी करें। क्योंकि पार्थ, यहाँ पर जन प्रकृति जनित नियमों के द्वारा सब कर्मों को करते हैं। अज्ञानी इनमें अहंकारवश मैं करता हूँ कहते हैं, किंतु ज्ञान योगी हैं जो वे निर्लिप्त भाव ही रहते हैं। निर्बुद्धि अज्ञानी पर ज्ञानी जनना ध्यान धरें, ज्ञानी व अज्ञानी सब निज विवेक से कार्य करें। यह सुनो ध्यान से बात पार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में ध्यान लगाकर कर्मों को तू मुझ में ही सब अर्पण कर दे। दुख आशा ममता को तज कर अपने को तू युद्ध हेतु प्रस्तुत कर दे। जो मानव निर्दोष भाव से श्रद्धा से मेरे मन का अनुपालन करते जाते हैं, वे सब प्रकार सारे कर्मों से खुद ही मुक्ति पाते हैं। पर जो मुझ में दोष ढूंढते मम अनुरूप न चलते हैं, वे स्वभाव से परवश होकर स्वयं नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, इस प्रकृति के आगे हठ कोई ना चलता है। इसलिए पार्थ हित साधक को इंद्रिय भोगों के राग द्वेष में ना फंसना ही बेहतर रहता है। जो स्वधर्म का पालन करते, उनका ही वह धर्म परंतप सुख को देने वाला है। भले ही ठीक आचरित हो, लेकिन धर्म दूसरे से उत्तम गुण विहीन हो करके भी अपना धर्म हमेशा ही सुख को देने वाला है। अपने धर्म में मरना भी मानव को हितकारी है, पर दूजे का धर्म परंतप भय को देने वाला है। अर्जुन ने केशव से पूछा, हे केशव, तो फिर यह मानव इच्छा से विपरीत पाप को किसके वश हो करता है? बोले श्री भगवान, हे अर्जुन, रजोगुण उद्भूत काम ही क्रोध रूप में आता है। यही क्रोध अग्नि के जैसा भोग तृप्त ना होता है। कल्याण मार्ग में, हे अर्जुन, वह शत्रु रूप बन जाता है। गर्भ झेर से ढकता और अग्नि के धुएं से दर्पण मल से ढक जाता है, वैसे ही हे पार्थ काम से ज्ञान मनुज का ढक जाता है। मन इंद्रिय और बुद्धि से ज्ञान को यह ढक लेता है। ज्ञान लुप्त हो जाने पर आत्मा को मोहित करता है। इसलिए इंद्रियों को पहले, हे अर्जुन, तू वश में कर ले। फिर ज्ञान विनाशक महाशत्रु इस पापाचारी काम भाव का बड़े जतन से वध तू कर दे। काया से इंद्रियां श्रेष्ठ, सूक्ष्म और बलशाली हैं।
लेकिन इनसे श्रेष्ठ है मन, मन से भी मेधा बलशाली है, किंतु बुद्धि से भी आगे जो है वह आत्मा, तू इसको जान, इसको ही मन में धारण करके सर्वश्रेष्ठ इसको ही मान। तीसरा अध्याय समाप्त।